ओके, नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पैरासिटिज्म। तो देखिए पैरासिटिज्म में हम पढ़ते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसी होती है, बिकॉज सबको पता है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, बॉडी में होस्ट की बॉडी में रहते हैं, जिसकी बॉडी में रहते हैं उसे होस्ट कहते हैं, और जो रहते हैं उसे पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट में दो रिलेशनशिप, दो लाइफ साइकिल में दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, एक होस्ट चाहिए जिसके ऊपर वो रहता है, एक पैरासाइट खुद होता है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे हम क्या क्या आते हैं। Considering that the parasitic mode of life ensures free lodging and meal, तो पैरासिटिक रिलेशनशिप इतनी अच्छी रिलेशनशिप है जहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको फ्री रहने की जगह मिल जाती है, फ्री में आराम से होस्ट की बॉडी में, और फ्री में खाना भी मिल जाता है, होस्ट से ही खाना ले लेते हैं। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज इवॉल्व्ड इन सो मेनी इकोनॉमिक ग्रुप्स फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट। पैरासिटिज्म जैसी रिलेशनशिप इतनी ज्यादा देखी गई है, प्लांट्स में भी देखी गई है, हायर एनिमल्स में भी देखी गई है कि उनकी बॉडी में भी और एनिमल्स, ये ह्यूमन की बॉडी में ही वॉर्म्स रहती है, हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, तो वो पैरासाइट्स हैं, आराम से रहने की जगह मिल गई हमारा इंटेस्टाइन, और उसके साथ साथ उन्हें क्या मिल रहा है, आराम से हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आराम से वो लॉजिंग भी कर रहे हैं और मील्स भी ले रहे हैं। Many parasites have evolved to be host specific. They can parasitize only a single species of host. तो कुछ पैरासाइट हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमारे होस्ट स्पेसिफिक, मतलब कि हर होस्ट के लिए वो स्पेसिफिक एक ही है, उसी की बॉडी में रहते हैं, उसके अलावा किसी और में जीवित नहीं रह सकते, उनको उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ही चाहिए रहने के लिए। इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, इसको बोलते हैं को इवोल्यूशन, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक की बॉडी में ही रह सकता है, उसके बिना वो मर जाएगा, दिस इज नोन एज को एवोल्यूशन, दोनों एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है। दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्शन और रेजिस्टिंग द पैरासाइट। इसमें देखो क्या, अगर जिसकी बॉडी में पैरासाइट रह रहा है, अगर वो अपनी बॉडी को थोड़ा बदल ले, अपनी बॉडी में थोड़े चेंजेस ले आए, अगर वो अपने आप को इवॉल्व कर ले, अपना वो कुछ प्रोग्रेस कर ले, तो क्या होगा, द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू कॉन्ट्रैक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम। तो पैरासाइट को भी अपने अंदर इवॉल्व करने पड़ेंगे कुछ मैकेनिज्म कि किस तरीके से उसके ऊपर रह पाए जो चेंज हुआ है। अगर वो अपने आप को इस तरीके से चेंज नहीं करेगा तो वो उसके ऊपर जीवित नहीं रह पाएगा। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशीज, कि कैसे वो उसके ऊपर सक्सेसफुल रह सके उस सेम होस्ट स्पीशीज जिसने अपने आप के अंदर इवोल्यूशन करा है, अपनी बॉडी की कुछ फिनोमिना को चेंज करा है। In accordance with their lifestyle, parasites evolve special adaptations such as loss of unnecessary sense organ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, पैरासाइट्स क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ चीजों को इवॉल्व करते हैं, जैसे कि अपनी सेंसरी ऑर्गन्स को वो लॉस कर देते हैं, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट, उसकी जगह वहां पे वो क्या लाते हैं, अपनी बॉडी में वो ऑर्गन्स लाते हैं जो किसी से चिपक सके, जिस तरीके से किसी से चिपक, जैसे वॉर्म्स होती है हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाती हैं बिल्कुल, तो वहां पे वो अपने बॉडी के अंदर सकर्स लाते हैं, क्लिंग मतलब चिपकने के लिए उसमें, टू द होस्ट। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, वहां पे और वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी कम करते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, तो लाइफ साइकिल जो होती है हमारे पैरासाइट्स की बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट, उन्हें एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए जिनकी बॉडी में वो रहते हैं, और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासाइटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट, ताकि उसकी बॉडी में पूरे तरीके से पैरासाइट कर सके, उसकी बॉडी को पैरासाइटाइज कर सके। द ह्यूमन लीवर फ्लूक, चलिए अपने लीवर फ्लूक में आते हैं, ह्यूमन की जो लीवर फ्लूक है ट्रीमाटोड पैरासाइट क्या करती है, डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट। ये जो लीवर फ्लूक है इसको दो होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, एक तो स्नेल चाहिए होती है इसको, एक फिश चाहिए होती है, तो ये स्नेल और फिश में अपनी इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल को पूरा करती है। द मलेरियल पैरासाइट, अगर हम मलेरियल पैरासाइट की बात करें, जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है, उसको क्या चाहिए, इट नीड्स अ वेक्टर। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजो होता है जो कि मच्छर के माउथ में होता है, मस्कीटो के, एंड वो भी फीमेल मस्कीटो के, तो उसको भी अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट, ज्यादातर हमारे पैरासाइट जिसकी बॉडी में रहते हैं उसको हार्म भी करते हैं। दे में रिड्यूस सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट, ये उस होस्ट की बॉडी का क्या लॉस करते हैं, उसकी जिंदगी को कम करते हैं, सर्वाइवल को, उसकी ग्रोथ को भी कम करते हैं और उसकी रिप्रोडक्शन पावर को भी कम करते हैं, एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसकी लास्ट में उसकी पॉपुलेशन भी कम कर देते हैं, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन की पावर कम होगी तो वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक,
और वो उसको इतना वीक बना देते हैं कि उसको कोई आराम से शिकारी आए और खा ले, वो अपनी लड़ाई को लड़ ही ना सके, इस तरीके से भी वीक कर देते हैं। कौन? पैरासाइट्स वीक करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। Parasite that feeds on the external surface of the host organism are called ectoparasite. ऐसे पैरासाइट जो किसी की बॉडी के एक्सटर्नल, बॉडी के बाहरी सरफेस पे रहते हैं, उनको एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, क्योंकि नाम में है एक्टो। एक्टो मतलब होता है बॉडी के बाहर रहने वाले पैरासाइट, उसे बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल दे रखा है इस पैरासाइट का, लाइस ऑन ह्यूमन्स एंड टिक्स ऑन डॉग। सर पे जुएं पड़ती है जब हमारे सर पे, तो हमारे बालों के स्कैल्प पे रहती है, हमारे शरीर के अंदर नहीं जाती है। तो जो जुएं होती हैं वो स्कैल्प पे रहती है, हेयर्स पे, तो वो एक्टोपैरासाइट मतलब बॉडी के बाहर। ऐसे इंटेस्टाइन के अंदर हमारे जो कीड़े हैं वर्म्स, वो एंडोपैरासाइट हो गए। ऐसे आपने देखा कि डॉग्स की बॉडी में टिक्स पड़ जाते हैं, तो हमें निकालने पड़ते हैं कभी कभी, जो पेट डॉग्स होते हैं उनकी सफाई करने के लिए। तो जो उनकी बालों पे वो जो चिपक जाती हैं टिक्स, वो हमारे एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। मैनी मराइन फिशेज आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कोपपोड्स। बहुत सारी फिशेज ऐसी हमारी जो होती हैं वो एक्टोपैरासाइट से घिरी रहती हैं, जिनका नाम होता है कोपपोड्स। ऐसे ही कसकटा, आपको पता है अमरबेल होती है हमारी, ये एक पैरासिटिक प्लांट है दैट कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द हेज प्लांट। ये ऐसा पैरासाइट है जो कि हमारे हेज प्लांट्स में, हेज आपने देखा हुआ है, हमारे जो भी बाउंड्रीज होती है, वॉल्स होती है, उनके सामने जो पूरी ऐसी जड़ी बूटियां लगी होती है बड़ी बड़ी, जिसे हम बोलते हैं हेज, हेज कहते हैं हिंदी में। तो उसके ऊपर ज्यादातर ये बेलें आके लिपट जाती हैं, कसकटा की अमर बेल। ऐसी आपने रोड के किनारे झाड़ियां देखी होंगी, वहां पे बड़ी बड़ी झाड़ियों में लाइट पैरेट से रंग की पूरी बेलें लिपटी रहती हैं, वो एक्चुअल में हमारी अमर बेल होती है। नाउ सी, हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो देखिए, कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है हमारा, इसने अपनी क्या लॉस कर दिया, इसने अपनी क्लोरोफिल को लॉस कर दिया और लीव्स को भी लॉस कर दिया। पहले वो एक प्लांट था, वो सिर्फ बेल दिखती है खाली, वो उसमें कोई पत्ते नहीं दिखते हमें, एक पतली सी तार जैसे फेंक दी है। उसने अपने आप को एवोल्यूशन क्या करा, अपनी क्लोरोफिल खत्म करके वो लाइट येलोइश बन गई है, अपनी लीफ को भी उसने लॉस्ट कर दिया है। किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। इट डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो वो क्या करती है, अपने न्यूट्रिशन को होस्ट प्लांट से लेती है जिसमें वो रहती है। सपोज किसी झाड़ी पे वो बेल है, तो अपना सारा न्यूट्रिशन उससे लेगी, इसलिए उसको अपने पत्तों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने ये करना है अपने होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेना है। अगर उसमें पत्ते होते तो क्या होता, फोटोसिंथेसिस करती, तो उसको किसी की बॉडी में पैरासाइट बनने की जरूरत ही नहीं थी। अब आ जाइए, द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स अ ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। देखिए, जो हम फीमेल मस्किटो को बोलते हैं ना हमारी बॉडी में पैरासाइट है, वो हमारी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट है, उसको ब्लड चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, वरना वो हमारे बिना भी जिंदा रह लेगा। वरना हम पैरासाइट वो बोलते हैं जो हमारे बिना जिंदा नहीं रह सकता होस्ट के बिना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द फीमेल मस्किटो इज नॉट अ पैरासाइट, बट हम यूजुअली पढ़ते, अगर एक्चुअली इसकी स्टडी करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ पैरासाइट, क्योंकि उसको सिर्फ हमारा खून चाहिए अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपने लाइफ साइकिल पढ़ी थी पूरी, इसमें आपने देखा था कि वो हमारे लिवर में जाता है, फिर ब्लड सेल्स को यूज कर रहा है, वहां जाके वो अपने गैमेट्स बना रहा था। तो वो गैमेट्स बना के फ्यूजन के लिए सिर्फ यूज करता है हमारे ब्लड को वहां पे, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई प्लेस नहीं है प्रोड्यूस करने की, गैमेट्स बना के फ्यूजन करने की। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। इन कॉन्ट्रास्ट, एंडोपैरासाइट्स आर दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स। जो एंडोपैरासाइट मतलब जो शरीर के अंदर रहता है, जो शरीर के अंदर रहते हैं पैरासाइट, वो कहाँ कहाँ रहते हैं? अगर ह्यूमंस की बात करें, लिवर में रहते हैं ह्यूमन की, किडनीज में, लंग्स में, आरबीसीज में। The life cycle of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. तो जो लाइफ साइकिल हमारी बॉडी के अंदर होती है पैरासाइट्स की, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर की ऑर्गन्स है, तो काफी सारे इसमें एंजाइम्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, तो वहां पे एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। Their morphological and anatomical features are greatly simplified. तो वहां पे उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी बहुत सिंप्लीफाइड होती है, while emphasizing their reproductive potential. क्योंकि उनका जो मेन टारगेट होता है वो होता है कि रिप्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, ज्यादा फैलना है बॉडी के अंदर किसी की, और वहां पे वो अपना बाकी फीचर्स को कमजोर कर देते हैं अपने रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाने के लिए। जैसे आपने देखा है कि वॉर्म्स होगी पेट में, फिर बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं एकदम से, क्यों? क्योंकि वो अपनी बाकी पावर को कम करते हैं, अपना मेन फोकस करते हैं रिप्रोडक्शन पे, कि अपनी जनरेशन को बढ़ाना है, कैसे उस पूरी जगह को घेरना है। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ द पैरासाइट्स। अब हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, फैसिनेटिंग एग्जाम्पल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। तो देखते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है।
ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स, ये देखा जाता है बर्ड्स में, is a fascinating example of parasitism in which the parasitic bird lays its egg in the nest of its host. तो पैरासिट बर्ड इसमें क्या करते हैं कि अपने अंडों को किसी और के घोंसले में, नेस्ट में अपने अंडों को वहां पे एग ले करते हैं, अपने अंडे को किसी और के नेस्ट में देते हैं, एंड लेट द होस्ट इंक्यूबेट देम, और इवन वो ये भी करते हैं कि कोई और उनको आके इंक्यूबेट मतलब हीटिंग करे, चिड़िया अपने अंडे पे बैठती तब जाके वो अंडे में से उनका बेबी निकलता है, तो वो क्या करती है दूसरों के नेस्ट में अंडे देती है, और दूसरा बर्ड आकर सोचती है कि ये मेरे अंडे, और वो उनको इंक्यूबेट करते हैं अपने अंडे समझ के। तो ये बहुत फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देखा गया है नेचर में, ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं इसे। During the course of evolution, the egg of the parasitic bird have evolved to resemble its host egg in size. तो इसमें ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब एवोल्यूशन हुआ, जब चेंजेस हुए हमारे एनवायरनमेंट में, तो क्या हुआ कि उस बर्ड ने अपने जो एग्स को इस तरीके से चेंज किया कि वो दूसरी वाली बर्ड को लगे कि ये मेरे ही अंडे हैं, मेरे ही एग्स हैं, उनमें एवोल्यूशन करा, एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ द होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स एंड इजेक्टिंग फ्रॉम द नेस्ट, ताकि दूसरी वाली बर्ड को ये पहचान में ही ना आए कि ये मेरे अंडे नहीं है, उसको लगे कि ये मेरे ही अंडे हैं, मुझे इनको इंक्यूबेट करना है, इनसे बेबीज निकल के आएंगे, तो इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। अब देखिए द ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ कुकू दैट इज कोयल एंड क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। तो ये जो हमारा ब्रूड पैरासिटिज्म होता है, ये हमारा एक्चुअल में जो कुकू और कौवे और कोयल के बीच में ही होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ब्रीडिंग सीजन में स्प्रिंग टू समर में एंड, और इसमें हम वॉच कर सकते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। तो अगर एग्जाम में आपके बोर्ड में आएगा ब्रूड पैरासिटिज्म को एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल आप वहां पे कुकू और क्रो या कौवे का एग्जाम्पल लिखेंगे और ये एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारी हो गई पूरी